कोई गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा बिकने लग जाए, मारुति का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दे, तो डेफिनेटली उसमें कुछ स्पेशल होगा या तो कुछ ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से इंडियन उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल वाहन ग्लाइड में। तो मेरे सामने आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। हम लोग बोल सकते हैं 2024 में भी 2025 में भी बरकरार है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये है टाटा पंच क्रिएटिव प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल है, बट ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। चलिए आज इसका हम फुल रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आज हम इसका की से स्टार्ट करते हैं। ये टाटा पंच का की है जो मैं आपको आज दिखा देती हूँ। ये पुश बटन में आता है जिसके कारण इसका जो की है इस टाइप का आता है। ये कैसे लॉक अनलॉक किया जाता है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी ये लॉक करा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ फिर से। ये लॉक है अभी, और इसका अनलॉक कैसे किया जाता है ये देखिए। ये हो गया अभी इसका अनलॉक। मैं फिर से उसको लॉक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लॉक हो गया। और ये आपका आता है, ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है जिसका ये कहीं पे अगर रात को आप पार्क करते हैं गाड़ी तो ये आप ऑन कर दीजिए। इसी से आपका ये ऑफ हो जाता है। और ये आता है आपका बूट ओपनिंग का है। सेम ऐसा ही कि आपको टाटा हैरियर में भी आता है और ये टाटा सफारी में भी सेम ऐसा ही क्या आता है। चलिए इसका फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाटा का जो लोगो आता है ये देखिए, टाटा का इतना सुंदर लोगो बना हुआ है। ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ये टच दिया गया है। ये देखिए, ये है क्रोम, देखिए। और ये हो गया DRL, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। और ये हो गई हेलोजन हेडलैम्प। और ये आता है एयर इनटेक। और इधर देखिए ये हो गया फॉग लैम्प जो है। इधर देखिए सेंसर जो दिया गया है ये रेन वाइपिंग सेंसर है। और फिर हमारा इधर इंडिकेटर आता है, एक फ्रंट में दिया गया है और एक इधर ओवर बीम में एक इंडिकेटर दिया गया है। चलिए इसका भी साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। सबसे पहले इधर जो हमारा एलो व्हील आता है ये डिस्क ब्रेक में 16 इंच का जो डायमंड कट में है। इधर रियर में दिया गया है, ये ड्रम ब्रेक में दिया गया है। और आगे का जो डिस्क ब्रेक में है और इधर ड्रम ब्रेक में दिया गया है। और इधर आपका सेंसर से हमारा जो डोर है ये ओपन किया जाता है, ये क्लोज हो गया। और पीछे जो है रियर में ये पुश करना है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज कर दिया। उसके बाद इधर ये जो रूफ रेल दिया गया है बहुत सुंदर है। ये जस्ट शो के लिए दिया गया है। देखिए कितना सुंदर है ये। चलिए अभी हम इसका बैक प्रोफाइल में चलते हैं। चलिए अभी हम बैक प्रोफाइल में आ गए हैं। सबसे पहले इधर दिखा देते हैं, ये टाटा का जो लोगो है वो इधर दिया है। एक आगे भी था और एक पीछे भी टाटा का लोगो दिया है। ये बैक कैमरा दिया है। ये टाटा पंच का जो वेजिंग है वो दिया है। दो पार्किंग सेंसर दिया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक इधर दिया है एक इधर दिया है। ये वाइपर विथ वॉशर है। ये डी फॉगर है। राइनो का राइनो एंड ग्रेव ये दिया। और इधर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना और एक वोकल एंड फॉर लोकल का स्टिकर दिया है। ये टेल लैम्प दिया है जो हेलोजन में आता है। चलिए अभी हम इसका बुट स्विच दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको टच करने के बाद बीप बीप करके 2 टाइम्स साउंड होता है। ये ग्रेव हैंडल दिया है। इधर पर्सनल ट्रे दिया है जो ब्लैक कलर का है। ये बुट स्पेस जो 366 लीटर का बुट स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस दिया है। इधर लाइट दिया है, सिर्फ एक ही साइड में लाइट है इसका। इधर जो हैंगिंग करने के लिए 1 kg का कोई भी स्मॉल बैग कैरी कर सकते हैं, वेजिटेबल का कोई सा भी कैरी कर सकते हैं। इधर जो स्टेपनी दिया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये जो स्टेपनी है वो 16 इंच का स्टेपनी है। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। अभी हम क्लोज कर लेते हैं इसको। ये देखिए। चलिए अभी हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बात करते हैं। तो 187 mm आता है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसका जो लेंथ है वो 3827 mm है उसका जो लेंथ। और इसका जो हाइट है वो 1615 mm का हाइट आता है। और इसका जो डोर है वो 90 डिग्री का ओपन होता है। ये पूरा 90 डिग्री ओपन होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने का ही होता है, ये पीछे भी होता है। ये चारों डोर ओपन हो जाते हैं 90 डिग्री। कोई भी बुजुर्ग इसमें आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, उतर भी सकते हैं। ये देखिए।
चलिए आप लोगों को अभी तो मैं एक्सटीरियर दिखाई दिया है, अभी फ्रंट इंटीरियर दिखाई देते हैं। ये खोल लिया मैंने। चलिए अभी हम ड्राइवर की सीट पे बैठ गए हैं और अभी इसका जो सीट है उसका हाइट एडजस्ट का दिखा देते हैं। इसको अगर हम ऐसे नीचे की तरफ करो तो सीट ऐसे नीचे की तरफ चले जाते हैं, और इसको ऊपर करो तो इसका हाइट जो है ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाता है। और ये रिक्लाइन का है, ये देखिए रिक्लाइन करो तो इसका सीट रिक्लाइन करो तो इसका पीछे आगे हो जाता है, ये देखिए इसी से पीछे हो जाता है, ये हो गया है। और इसका जो पुश बटन है इसी से इंजन स्टार्ट होता है और इसी से ऑफ हो जाता है। और इसका जो फॉग लैंप है इसका बटन इधर दिया गया है। और इसका दो मोड आता है, एक सिटी मोड और एक इको मोड का आता है। ये लॉक होता है, ये लॉक का अनलॉक दोनों का ही है। और ये इंजन ऑफ ऑन का है। इधर जो फ्यूल होता है, फ्यूल का जो बटन है वो ऑन ऑफ करने का इधर दिया गया है। ये और भी हम एडजस्ट करने का बटन दिया है। और ये चारों पावर विंडो का बटन है। ये इधर एक और बटन दिया गया है जिसको एक बार अगर लॉक कर दे तो ये चारों पावर विंडो से ड्राइवर ये जो ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, और सबसे पहले इधर एक टाटा का सुंदर लोगो बना हुआ है। और इधर जो हॉर्न है, हॉर्न का बटन इधर दिया है, ये है। और ये ब्लूटूथ का कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम म्यूज़िक भी लगाते हैं तो इसमें साउंड का जो बटन है वो कम भी कर सकते हैं उसको, और इसको बढ़ाना है वो भी कर सकते हैं। अगर फ़ोन भी आ जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए भी बटन दिया है और इसको कट करने के लिए भी दिया गया है। और ये क्रूज़ का कंट्रोल का बटन है। ये लाइट को जो फंक्शन है वो दिया है। इधर वाइपर का फंक्शन है, ये दिया है। और ये स्टीयरिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये देखिए और ये रहा इसका डिजिटल मीटर है, इसमें सभी फंक्शन है। इसमें जो सिटी मोड, इको मोड सभी इसमें शो कर देते हैं। किलोमीटर वगैरह जो भी है सब इसमें शो करते हैं इसमें। ये रहा इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी का बटन दिया है। इसमें ऑटोमेटिक भी है और अगर आप चाहे तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेस कूल का भी दिया है, ये इसका एक्सप्रेस कूल का है। विंडोज में रोल डाउन, ये ऑफ कर दिया। ये हो गया आपका चार्जर, मोबाइल चार्जिंग का ये फंक्शन है, ये दिया है मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट है। ये कोल्ड ग्लो बॉक्स दिया है, इसमें कुछ भी फ्रूटी वगैरह कुछ रखना है तो इसमें ठंडा रहता है। और ये स्पेसेस दिया है, इसमें मोबाइल वगैरह कुछ रखना है तो छोटा सा कुछ रख सकते हैं। ये 6 गियर मैनुअल नॉब है, गियर नॉब है ये। और ये हैंड ब्रेक है। ये 2 हैंड रेस्ट के लिए दिया गया है, इसमें हाथ रख सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, उसको नीचे भी कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे हरमन का 7 इंच का ये डिस्प्ले दिया गया है। और इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये एफएम भी ऑन हो गया। और इसी से फंक्शन ये एफएम का दिया है, ये यूएसबी का कनेक्ट करने के लिए दिया है। और ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब फंक्शन इसमें दिया है। और इधर एक एसी वेंट दिया है जो ब्लू कलर का है, काफ़ी सुंदर है, इधर भी दिया है और ये यहाँ पे भी दिया गया है, ये देखिए। तो इसका डैशबोर्ड में इसका जो डैशबोर्ड है वो ब्लैक कलर में आता है और इधर वाइट में है। ये जो डैशबोर्ड है ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, दो ही कलर कॉम्बिनेशन में आता है। और इसका जो एयरबैग है वो 2 एयरबैग आता है, इसका ड्राइवर के इधर एक एयरबैग है और ये साथ में जो बैठते हैं फ्रंट में, सिर्फ फ्रंट के लिए 2 एयरबैग आता है। अब आ जाते हैं इसका म्यूज़िक सिस्टम पे। यहाँ पे इसमें हरमन का 8 स्पीकर आता है, 4 होता है टोटर ट्विटर आता है और 4 स्पीकर होता है। चारों डोर पे ट्विटर और स्पीकर लगा हुआ है। और इसका जो कंट्रोल करने का है ये इसी डिस्प्ले से सब कंट्रोल हो जाता है। ये रहा इसका डिस्प्ले। और रही बात इसका सनरूफ की, ये पंच मॉडल है और ये टॉप मॉडल है और इसमें सनरूफ भी आता है। इसको मैनुअल भी आप कर सकते हैं और इसका वॉइस कमांड भी है। और इसको वॉइस कमांड के लिए उसका इंजन ऑन करना पड़ता है, मैं एक बार उसको दिखा भी देती हूँ। अभी मैंने इंजन इसका स्टार्ट कर दिया है और इसका वॉइस कमांड से कैसे ओपन करा जाता है मैं दिखा देती हूँ। Say a command. Open the sunroof. Sure, opening. ये हो गया ओपन वॉइस कमांड से। और इसको मैनुअल में इसको क्लोज कर सकते हैं, ये मैनुअल। अब रही बात इसका रियर सीट की, और मैं इसका कैसा कंफर्टेबल है क्या है मैं दिखा देती हूँ। मैं हूँ 5.2 इंच की और मैं तो कंफर्टेबल बैठ सकती हूँ इसमें। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि कितना कंफर्टेबल है इसमें बैठने में। ये मैं बैठ गई इसमें, ये काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। ये
मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल बैठ गई मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो मॉडल है, ये टॉप मॉडल में पंच में हेड रेस्ट दिया गया है, ये दोनों साइड में दिया है। और इसमें एक हैंड रेस्ट के लिए भी दिया है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये हैंड रेस्ट के लिए है। और मेरे से जो भी हाइट ज़्यादा भी है किसी की, तो वो भी आराम से कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब तक तो मैंने आप लोगों को इसका एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों ही दिखा दिया है। और रही बात इसका सेफ्टी की, इसमें 2 एयरबैग आता है, एबीएस और ईबीडी ये भी आता है। और फिर से सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आता है विथ वॉइस कमांड में। और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। उसके बाद इसका जो 5 स्टार रेटिंग है, आप सबको पता ही है, इसका 5 स्टार रेटेड है। चलिए, अब रही बात इंजन की, इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन की, इसमें 1200 सीसी का इंजन आता है, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। और 87 पीएस हॉर्स पावर दिए गए हैं। और मैं आपको इंजन खोल के, इसका बोनेट खोल के इंजन दिखा देती हूँ। अब जो है इसका बोनेट खोलने के लिए इधर दिया गया है इसका फंक्शन। और ये रहा इसका 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।